आरबीवाई एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज का सेकंड वीडियो देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 29, 12 क्वेश्चन मार्क 6, 5, 2, 3, 0, 1। तो यहाँ पर नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कि दो अलग अलग सीरीज चल रही है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये है 20, फिर ये है 12, फिर ये है 6, फिर ये 2 और ये है 0। और यहाँ पे दूसरी सीरीज देखेंगे तो देखिएगा 9, क्वेश्चन मार्क, फिर 5, फिर 3, फिर 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 में 2 मिलाया तो 2 आ गया, 2 में 4 मिलाया तो 6, 6 में 6 मिलाया तो 12 और 12 में 8 को प्लस किए तो 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरी सीरीज में देखते हैं। तो 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम 2 ऐड करते हैं और यहाँ पर भी 2 ऐड करते हैं तो देखेंगे 5 में अगर 2 ऐड किया तो आ गया 7, और 7 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, इसका मतलब कि 5 में 2 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 7। ओके, सेकंड में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4, 3, क्वेश्चन मार्क 9, 64, 27, 256। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखेंगे तो दो सीरीज दिख रही होगी, एक है 3, 9 और ये 27, और दूसरी सीरीज है 4, क्वेश्चन मार्क, 64 और 256। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये 9 है। तो अगर 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। ओके, अगर 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 16। यहाँ पे हम 16 लिखते हैं और उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 64। यहाँ पे 64 है देखिए, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 256। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये 16 यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 16। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, 125, 64, 27, 8। तो ये है 125। ये 125 किसका क्यूब दिख रहा है, 5 का क्यूब दिख रहा है। फिर ये 64 है, यह 4 का क्यूब है। 27 है, यह जो है 3 का क्यूब है। और फिर 8 है, ये 2 का क्यूब है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब लेंगे तो आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2, 21, 3, 31, 4, 41, 5। तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर तो हमें क्या दिख रहा है कि ये दो अलग अलग सीरीज दिख रही है, नंबर कम और ज्यादा हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, और दूसरा है 21, 31, 41। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, पहली सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे भी 10 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें अगर 41 में 10 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
51। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 51। ओके, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि अगर हम सीरीज को ना हटा करके डायरेक्ट लिखें, तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 प्लस कर दिया, 2 2 10 जा 10, 20 प्लस 1 हो गया 21, और फिर 3 है, 3 में 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो 30 प्लस 1 31, और फिर 4 में 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 40, 40 प्लस 1 41, और 5 में 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 आ गया, ये 50 प्लस 1 51। तो इस तरीके से दूसरा भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है हम पहला जो तरीका था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों तरीके से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 336 टू 210 120 क्वेश्चन मार्क 24 6 एंड 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस काफी बड़ा दिख रहा है, तो या तो ये स्क्वायर नंबर के नजदीक होगा या क्यूब नंबर के नजदीक होगा। तो 336 किसी स्क्वायर के नजदीक नहीं दिख रहा है, तो ये किसी क्यूब के नजदीक होगा। तो यहाँ पे ये है, अगर हम 7 का क्यूब करें और उसमें जो है कि 7 को माइनस कर दें, 7 का क्यूब करके 7 को माइनस कर दें, तो 7 का क्यूब, देखिए 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 7, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 336। वैसे ही जो है हम यहाँ पे लेंगे 6 का क्यूब लेते हैं, उसमें 6 माइनस करते हैं, तो देखिए 6 का क्यूब होगा 216, और उसमें 6 माइनस किए तो ये आ रहा है 210। मतलब हम सही तरीके से जा रहे हैं। फिर यहाँ पर दूसरा है, देखिए 5 का क्यूब करते हैं और 5 माइनस करते हैं उसमें, तो 5 का क्यूब हो गया 125, और उसमें 5 माइनस किया, 5 का क्यूब 125 और उसमें 5 माइनस करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो 5 का क्यूब 125 और उसमें 5 माइनस किए तो आ जाएगा 120, यहाँ पे 120 है। फिर आते हैं हम, फिर 4 का क्यूब करते हैं और 4 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाता है, 4 का क्यूब होता है 60, 4 माइनस 4 और यहाँ पे 60। उसके बाद हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 आ जाता है 24, यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है। और अगर हम 2 का क्यूब करें और माइनस 2 करें, तो ये हमारा आएगा 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 आ जाएगा 6, ये यहाँ पे दिख रहा है 6। और अगर हम 1 का क्यूब करें और 1 माइनस करें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे अगर देखिए 336 दिख रहा है, 210 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 24 6 और ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक खाली नंबर जो नहीं दिख रहा है वो है 60 नहीं दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा 60, ऑप्शन नंबर 2 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 24 है, 6 है, 35 है, 7 है, 48 है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी दो सीरीज दिख रही है, एक है 4 5 6 7, दूसरा है क्वेश्चन मार्क है, फिर है 24 है, फिर 35 है, और फिर है 48 है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 4 है, ओके, और ये क्या है, 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और उसमें से 1 माइनस कर दूं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। ओके, फिर अगर मैं
5 का स्क्वायर करूं और इसमें से 1 माइनस कर दूं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। देखिए 24 दिख रहा है। फिर मैं 6 का स्क्वायर करूं माइनस 1 36 माइनस 1 35। यहाँ पे 35 दिख रहा है। 7 का स्क्वायर करूं और 1 माइनस करूं 49 माइनस 1 48। ये 48 भी दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा नंबर यहाँ पे मिस हो रहा है? यहाँ पे नंबर 16 जो है मिस हो रहा है, 15 जो है मिस हो रहा है। मतलब हमारा राइट आंसर है 15, ऑप्शन नंबर सेकेंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। 55 क्वेश्चन मार्क 29 19 11 5 1। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखेंगे, 1 में अगर 4 को प्लस किया जाए, 1 में अगर 4 को प्लस किया जाए तो 5 आता है। 5 में अगर 6 प्लस करें 11 आता है। 11 में अगर 8 प्लस करें तो 19 आता है। 19 में 10 प्लस करें तो 29 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक एक 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा 14। तो 29 में अगर 12 को प्लस किया जाए तो देखिए क्या आ रहा है। ये 9 10 11 41 आ रहा है। और 41 में अगर हम लोग 14 को 14 को प्लस करें तो आ जा रहा है 55। तो मतलब 55 इधर है, देखिए 55 है। इसका मतलब क्या मिस हो रहा है? यहाँ पे हमारा मिस हो रहा है 41। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 41। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 3, फिर 1 क्वेश्चन मार्क, फिर 15 25 24 35 48। अगर इसको ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे 48 है, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, उससे एक कम कर दिया। 35 5 का 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें से एक माइनस कर दिया। मतलब ये स्क्वायर में से एक माइनस हो रहा है, मतलब कि हमारा ये फार्मूला है, ये फार्मूले का यूज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये 7 6 5 4 3 2 1, 1 का स्क्वायर किया और उसमें 1 माइनस कर दिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 0। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, ये आ गया 3। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, ये आ गया 8। फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1, ये आ गया 15। फिर 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24। फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 36। एक मिनट, 36 माइनस 1 35। और 7 का स्क्वायर किए, उसका 49 माइनस 1 आ गया 48। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 48 दिख रहा है, 35 भी दिख रहा है, 24 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है 8 जो है हमारे सीरीज में मिस हो रहा है। तो ये है जो 8 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं और यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ 75 क्वेश्चन मार्क 45 33 23 15 9 5। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालें यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10 का। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 12 का। यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 14 का। और यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 16 का। तो अगर मैं 45 में
14 को प्लस करता हूँ तो ये आ रहा है 59, और 59 को अगर मैं 16 से प्लस करता हूँ तो 9 6 15 75 आ रहा है। तो देखिए 75 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मिस हो रहा है? यहाँ पे मिस हो रहा है 59। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 59। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे ये है 35, ओके, ये 24, ये 15, ये 8, ये क्वेश्चन मार्क और ये 0। ये 35 है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा ये कि 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1। ओके, यहाँ पे दिखेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1। यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, 8। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे 6 लिया, 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे आएगा 2। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, 3। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 0। 1 माइनस 1, 0। तो क्या नंबर मिस हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे नंबर हो रहा है 3। ये मिस हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3। ओके, तो ये इस तरह से राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, 3।